टू माय होम्यो टॉक चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लिवर की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। लेकिन फैटी लिवर की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि फैटी लिवर क्या होता है। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि फैटी लिवर मतलब कि लीवर का बहुत ज़्यादा फैटी हो जाना। तो जब लीवर की सेल्स में बहुत ज़्यादा फैट जमने लगती है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि लीवर में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है और लीवर का जो साइज़ होता है वो बढ़ने लगता है, वो अपने एक्चुअल साइज़ से बढ़ जाता है। तो इसी को हम कहते हैं फैटी लिवर। जनरली इनिशियल स्टेज में जो स्टार्टिंग स्टेज होती है फैटी लिवर की, उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। आप किसी और रीज़न की वजह से अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि आपको फैटी लिवर है। और जो सिम्टम्स आते भी हैं कुछ लोगों में, वो बहुत ज़्यादा माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बहुत जल्दी थोड़े से काम में थकान होने लगना, वीकनेस लगना, या फिर कुछ लोगों में थोड़ा बहुत स्किन की एलर्जीज़ होती रहती हैं। तो ये सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं, बहुत आसानी से पता नहीं लगता है आपको कि फैटी लिवर है। वैसे तो इनिशियल स्टेज का जो फैटी लिवर होता है ग्रेड 1 ग्रेड 2, इससे बॉडी को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं। बहुत ही आसानी से ट्रीट किया जा सकता है फैटी लिवर को इनिशियल स्टेज में। अपनी डाइट को फॉलो करके, परहेज करके, एक्सरसाइज करके आराम से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको पता चल गया है कि आपको फैटी लिवर है लेकिन कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई सिम्टम्स नहीं है, ये सोच के अगर आपने फैटी लिवर को इग्नोर किया तब आपको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि लीवर में फ़ैट इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है कि लीवर की सेल्स डैमेज होने लगती है और फैटी लिवर लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है एंड लास्ट स्टेज होती है लिवर कैंसर। ये बहुत एंड स्टेज है। इनिशियल स्टेज में बहुत ही आसान होता है फैटी लिवर को ट्रीट करना। तो 2 टाइप्स के होते हैं फैटी लिवर। पहला है अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो लोग अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल इंटेक ज़्यादा करते हैं, उनको होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर। सेकेंड है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होने के कई सारे रीज़न हैं। जैसे कि पहला रीज़न है जो लोग बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, मिर्च मसालों का सेवन ज़्यादा करते हैं, या फिर मार्केट का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। क्योंकि मार्केट के खाने को बनाने के लिए जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो एक ही ऑयल को बार बार यूज़ करते हैं, इस वजह से वो खाना ज़्यादा नुकसान करता है। तो जो लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं उनको फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकेंड रीज़न है जो लोग ओवरवेट हैं, बहुत ज़्यादा वज़न है जिनका, और पेट के आसपास बहुत ज़्यादा फैट है, पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फैटी लिवर के, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती है ऐसे लोगों की, बहुत ज़्यादा वेट होता है। एंड थर्ड रीज़न है अगर आपका किसी क्रॉनिक डिजीज़ का बहुत ही लॉन्ग टाइम तक ट्रीटमेंट चला है, आपको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना पड़ा है या फिर स्टेरॉइड्स लेने पड़े आपको लॉन्ग टाइम तक, तो आपको फैटी लिवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है फैटी लिवर होने का। और जिनका भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ रहता है तो ऐसे लोगों का भी फैटी लिवर बढ़ा हुआ रहता है। और जो लोग भी बहुत ज़्यादा ओवर डोजेज़ ऑफ सप्लीमेंट्स लेते हैं, बिना किसी ज़रूरत के सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फैटी लिवर के। और जो लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं फैटी लिवर के या लिवर सिरोसिस के, वो हैं जेनेटिक। सबसे बड़ा रीज़न होता है लिवर सिरोसिस का, फैटी लिवर का, जेनेटिक। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में लिवर से रिलेटेड इश्यूज़ रहे हों तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं लिवर सिरोसिस होने के। तो फ्रेंड्स, लिवर हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, लेकिन अगर लिवर में किसी तरह की कोई समस्या आ जाती है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है, फैटी लिवर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में लिवर इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कर पाए। तो इसलिए फैटी लिवर को समय रहते ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं फैटी लिवर की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है नक्स वोमिका, जो कि फैटी लिवर में बहुत अच्छा काम करती है। तो नक्स वोमिका ऐसे लोगों में बहुत अच्छा काम करती है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा सिडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है नक्स वोमिका पेशेंट का, जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती, जिन लोगों की मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों में नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है।
तो फैटी लिवर के लिए नक्सवामिका 30 पोटेंसी में लेना है, 4 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम लेना है। और नक्सवामिका 30 को 3 महीने तक यूज़ करना है फैटी लिवर के लिए। जिन लोगों को भी फैटी लिवर की वजह से गैस, एसिडिटी जैसे सिम्टम्स आते हैं या फिर खाना खाने के बाद पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, तो ऐसे केस में भी नक्सवामिका बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसे केस में नक्सवामिका 30 पोटेंसी में 4 बूंदे सुबह दोपहर शाम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सेकेंड मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम फैटी लिवर के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो अगर आपको फैटी लिवर की समस्या है तो लाइकोपोडियम 30 का इस्तेमाल करना है आपको। लाइकोपोडियम 30 4 बूंदे सुबह दोपहर शाम अगर आप इस्तेमाल करते हैं 2 महीनों तक, तो आपको फैटी लिवर के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और फैटी लिवर के जो सिम्टम्स आते हैं, आपको गैस होती है, एसिडिटी होती है, बदहजमी की समस्या होती है, तो इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स आते हैं फैटी लिवर की समस्या में, तो इसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे फैटी लिवर में। तो थर्ड मेडिसिन है चिलीडोनियम। चिलीडोनियम स्पेशली लिवर की मेडिसिन है, इसका लिवर पे बहुत अच्छा एक्शन होता है। तो अगर आपको फैटी लिवर की समस्या है तो आपको चिलीडोनियम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। चिलीडोनियम का इस्तेमाल आपको मदर टिंचर में करना है। आपको आधा कप पानी लेना है, उसमें आपको 20 ड्रॉप चिलीडोनियम मदर टिंचर के मिलाने हैं और इसको आपको सुबह दोपहर शाम लेना है। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है, आपको मदर टिंचर के साथ कोई और मेडिसिन ज़रूर लेना है जो आपके सिम्टम से मैच कर रही हो। जैसे कि लाइकोपोडियम मेडिसिन चिलीडोनियम के साथ बहुत अच्छा काम करती है, तो अगर आपके लाइकोपोडियम से सिम्टम मैच करते हैं तो आपको चिलीडोनियम मेडिसिन के साथ लाइकोपोडियम मेडिसिन ज़रूर लेना है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो नेक्स्ट मेडिसिन है फाइटोलक्काबेरी। फाइटोलक्काबेरी मेडिसिन उन लोगों को बहुत अच्छा काम करती है जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं या फिर जिनका बहुत ज़्यादा पेट निकला रहता है। तो ओबेसिटी वाले लोगों को फाइटोलक्काबेरी मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। फैटी लिवर के केस में जो लिवर सेल्स होती हैं उनमें जो फैट का डिपोजिशन हो जाता है, तो उस फैट को गलाने का काम करती है फाइटोलक्काबेरी मेडिसिन। फैट को गलाकर रिमूव करती है फाइटोलक्का। तो अगर आपको फैटी लिवर की समस्या है या फिर आपको ओबेसिटी की समस्या है, आपका बहुत ज़्यादा वजन है, तो आपको फाइटोलक्काबेरी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। फाइटोलक्काबेरी मेडिसिन आपको मदर टिंचर में इस्तेमाल करना है। आपको आधे कप पानी में 20 ड्रॉप पानी में डालकर इस्तेमाल करना है फाइटोलक्काबेरी मेडिसिन के। इसी तरह आपको सुबह दोपहर शाम 3 बार इस्तेमाल करना है। आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका ओवरऑल वज़न कम हो जाएगा, ओवरऑल बॉडी का फैट कम होता है इस मेडिसिन से। तो नेक्स्ट मेडिसिन है सियोनैंथस। तो सियोनैंथस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको चिलीडोनियम मेडिसिन के साथ मिक्स करके करना है, तभी आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जैसे कि आपने आधा कप पानी में चिलीडोनियम मेडिसिन के 20 ड्रॉप मिलाए, तो उसी में आपको सियोनैंथस मेडिसिन का 20 ड्रॉप मिला देना है, तब आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से आपको सुबह दोपहर शाम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। ये मेडिसिन आपके लिवर फंक्शन को इम्प्रूव करेगी, डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि फैटी लिवर के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि फैटी लिवर में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन उन मेडिसिन का इस्तेमाल प्रॉपर सिलेक्शन के बाद ही किया जाता है। तो अगर आपको फैटी लिवर के अलावा कुछ और भी दिक्कत है, आपको मल्टीपल डिजीज़ है, तो आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की ज़रूरत है, तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।